वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में आयुष औषधियों के उत्पादन को बढ़ावा देगी सरकार। सीएम शिवराज ने वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहन देने का किया ऐलान। देश में आयुष के क्षेत्र में अवसरों को और बढ़ाने के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार भी आगे आई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य के नाम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर और भोपाल में आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। प्रदेश में 360 से अधिक नए आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। एमपी में खत्म हो सकता है नाइट कर्फ्यू, कलेक्टर से मांगे सुझाव। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। यहां संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.01% पर आ गई। इसे देखते हुए सरकार नाइट कर्फ्यू खत्म करने पर विचार कर रही है। इसे लेकर गृह विभाग ने सभी कलेक्टर से सुझाव मांगे हैं। कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन समिति और विकासखंड एवं ग्राम स्तर पर गठित समितियों से परामर्श कर सुझाव देगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को खुशखबरी, 2 वेतन वृद्धि देने के आदेश जारी। प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों कर्मचारियों को राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पर्व की सौगात दी है। कर्मचारियों को 2 वेतन वृद्धि का लाभ देने के आदेश सोमवार को वित्त विभाग ने जारी कर दिए। पर जुलाई 2020 जनवरी 2021 की वेतन वृद्धि की गणना काल्पनिक होगी। वहीं सरकार ने 1 साल की एरियर राशि पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। आरटीई के तहत निजी स्कूल में एडमिशन की बड़ी तारीख, आज 28 जुलाई तक भरें फॉर्म। मध्य प्रदेश में आरटीई के तहत स्कूल्स में प्रवेश की तारीख बढ़ा दी गई है। निजी स्कूल्स में निःशुल्क प्रवेश के लिए एडमिशन लेने की अंतिम तारीख आज 28 जुलाई तक बढ़ा दी गई। 26 जुलाई से तारीख बढ़ाकर राज्य शिक्षा केंद्र ने आज 28 जुलाई कर दी है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराज एस ने मौसम की विपरीत परिस्थितियों के चलते निजी स्कूल्स में प्रवेश लेने की अंतिम तारीख को 2 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हबीबगंज स्टेशन बनकर तैयार, अगस्त में होगा लोकार्पण। गुजरात के गांधीनगर स्टेशन के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होकर नए कलेवर में बनकर तैयार है। इसके लोकार्पण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेशन का लोकार्पण कर सकते हैं। निजी भागीदारी से विकसित ये देश का पहला स्टेशन है। इस पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले, दंत चिकित्सकों की होगी भर्ती। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसफर की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त किया गया है। मध्य प्रदेश में 70,000 से अधिक टेस्ट होने की वजह से कोविड नियंत्रण में है। बैठक में वाणिज्यकर विभाग द्वारा 31 जुलाई 2021 तक लागू देसी मदिरा प्रदाय व्यवस्था 3 माह के लिए बढ़ाई गई है। स्कूल खुले मगर क्लासेस से कतरा रहे बच्चे, पेरेंट्स को तीसरी लहर की टेंशन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर पड़ने पर ज्यादातर राज्यों में स्कूल के दरवाजे बच्चों के लिए खुल चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी 1 अगस्त से स्कूल खोलने की अनुमति दी है। अधिकतम 50% अटेंडेंस का नियम लगभग हर जगह है। स्टूडेंट्स को एक दिन छोड़कर स्कूल बुलाया जाता है, मगर उनकी दिलचस्पी अभी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं दिख रही। जहां स्कूल खुल चुके हैं वहां भी क्लासेस पहले की तरह गुलजार नहीं हो रही। इसके पीछे कोरोना संक्रमण का डर बड़ी वजह है। बच्चों के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में माता पिता भी उन्हें स्कूल भेजकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर मिलेगी ई वीजा सुविधा, गृह मंत्रालय की मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक वीजा सुविधा प्रदान करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट प्रबंधन ये सुविधा उपलब्ध कराने के इंतजाम कर रहा है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया को बताया कि इंदौर में जल्द ई वीजा सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया था। इसके बाद मंजूरी मिल गई है। लालवानी ने शनिवार को इस बारे में एयरपोर्ट प्रबंधन समिति की बैठक ली थी। इंदिरा गांधी के सहारे चुनाव मैदान में उतरेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी है। पार्टी के बड़े नेता भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। खास बात यह है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश में पार्टी की नीतियों के बारे में नए तरीके से लोगों तक जानकारी पहुंचाएगी। विभिन्न विधाओं से जुड़े 24 साहित्यकारों को सम्मानित करेगा मध्य प्रदेश लेखक संघ।
मध्य प्रदेश लेखक संघ की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन मंगलवार को राजधानी के हिंदी भवन में किया गया, जिसमें संघ के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य ने वर्ष 2021 के साहित्यिक सम्मान घोषित किए। उन्होंने बताया कि संघ के वार्षिक सम्मानों हेतु गठित चयन समिति के द्वारा चयनित और समिति द्वारा अनुशंसित नामों के अनुसार प्रदेश भर के 24 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। ऑनलाइन टिकट के लिए IRCTC ने बनाए नए नियम, जान ले वरना नहीं कर पाएंगे बुकिंग। ऑनलाइन ट्रेन टिकट लेने वालों के लिए जरूरी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को अब मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ही आप टिकट ले सकेंगे। ये नियम उन यात्रियों के लिए है जो लंबे समय से टिकट नहीं खरीदे। हालांकि इस प्रक्रिया में बस 50 से 60 सेकंड का समय लगेगा। राज्य सेवा परीक्षा की मॉडल आंसर शीट जारी, एक भी प्रश्न खारिज नहीं। राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक शिक्षा 2020 की मॉडल आंसर शीट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को जारी कर दी। वेबसाइट पर जारी इस मॉडल आंसर शीट के प्रश्न व उत्तरों पर अभ्यर्थियों को आपत्ति दायर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि दोनों में ही PSC ने किसी भी प्रश्न को अब तक गलत मानकर डिलीट नहीं किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करने 4,339 बच्चों का होगा इम्तिहान। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं से अध्ययन अध्यापन करने वाले बच्चों को पहले परीक्षा दिलानी होगी। जिला प्रशासन ने बिलासपुर व गौरेला पेड्रा मरवाही जिले में 11 अगस्त को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए 25 केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों में दोनों जिलों से 4,339 बच्चे शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों व मापदंडों का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हेल्थ डेस्टिनेशन बन सकता है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड काल में प्रदेश में योग और आयुर्वेद के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिल सके और प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों को रोजगार और आजीविका देने के उद्देश्य से देवारण्य योजना बनाई गई है। मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश हेल्थ डेस्टिनेशन बन सकता है। बिना मास्क के सवारी बैठाने पर RTO ने 9 बसों पर ठोका 7,500 रुपए का जुर्माना। बिना मास्क के सवारी बैठाना बस ऑपरेटर्स को महंगा पड़ गया। RTO के उड़न दस्ते ने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, पाटन बाईपास और सलीमनाबाद रोड पर बसों की जांच की और यात्री सहित चालक परिचालक द्वारा मास्क न लगाने पर 9 बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर करीब 7,500 रुपए का जुर्माना लगाया। सावन की झड़ी से तरबतर हो रहा प्रदेश। ग्वालियर उज्जैन संभाग में जुलाई में लंबे इंतजार के बाद इन दिनों मानसून मध्य प्रदेश में मेहरबान है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में सावन की झड़ी लगी हुई है। ग्वालियर उज्जैन संभाग में लगातार तेज बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विज्ञानियों ने मंगलवार बुधवार को ग्वालियर उज्जैन संभाग में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। CET में समान रैंक पाने वाले विद्यार्थियों को नए मापदंड पर परखेंगी DAVV। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में समान रैंक पाने वाले विद्यार्थियों को काउंसलिंग के दौरान कोर्स आवंटन करने में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को खासी दिक्कतें आती हैं, मगर इस साल नियमों में संशोधन कर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाला है। एक समान रैंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को नए मापदंड पर परखा जाएगा। उसके आधार पर कोर्स ऑफर किए जाएंगे। समिति ने UG PG कोर्स के लिए अलग अलग मापदंड तय किए हैं। मंत्रियों के बाद अब बाबुओं पर भी गिरेगी गाज। मोदी सरकार करा रही परफॉर्मेंस रिव्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी कैबिनेट में विस्तार के साथ साथ बड़ा फेरबदल किया है। कई मंत्रियों को उनके काम के आधार पर कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई, कुछ के विभाग बदल दिए गए। मंत्रियों के बाद अब सरकारी बाबुओं की बारी है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शन को मानदंड बनाते हुए केंद्रीय सचिवालय सेवाओं और 50 वर्ष से अधिक आयु के अपने अवर सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा शुरू कर दी है। सरसों 8,300 रुपए क्विंटल पर पहुंचा। बिनौला रिफाइंड 5 रुपए किलो महंगा। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में सोमवार को सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और CPO सहित विभिन्न खाद्य तेल कीमतों में सुधार दर्ज हुआ। बिनौला का ऑफ सीजन होने और गुजरात की मांग बढ़ने से संभवतः पहली बार बिनौला रिफाइंड का भाव मूंगफली के मुकाबले लगभग 5 रुपए किलो महंगा हो गया। वहीं इंदौर के खाद्य तेल बाजार में सोमवार को सोयाबीन रिफाइंड 10 रुपए और पाम तेल के भाव में 15 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की तेजी हुई। विधानसभा में पप्पू फेंकू जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे माननीय। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य या कोई भी नेता असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
क्योंकि अब विधानसभा की ओर से कुछ असंसदीय शब्दों की सूची तैयार की गई है। इसके अनुसार पप्पू, फेंकू, बंटाधार, चोर आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में तबादलों पर छूट एक हफ्ते बढ़ी, अब 7 अगस्त तक होंगे। राज्य सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों में एक हफ्ते की छूट बढ़ा दी है, यानी अब प्रदेश में 7 अगस्त तक तबादले हो सकेंगे। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में लिया। HDFC बैंक की इस स्कीम से बिना गारंटी के दुकानदार को मिलेगा 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट। देश में छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों के बीच अक्सर नकदी संकट देखने को मिलता है। इसी संकट से उबारने के लिए HDFC बैंक ने दुकानदारों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कम से कम 3 साल से काम कर रहे रिटेलर किसी भी बैंक से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हां, भारत के सबसे बड़े प्राइवेट लैंडर्स HDFC बैंक ने सरकार की ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी शाखा CSC SPV के साथ साझेदारी में छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। भारतीय खिलाड़ी कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव, दूसरा T20 एक दिन के लिए स्थगित। भारत और श्रीलंका के बीच कल होने वाला दूसरा T20 मैच स्थगित कर दिया गया है। अब इसे आज के लिए रीशेड्यूल किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय टीम के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज के मैच के पहले भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया गया था। उसी के रिजल्ट आने पर कृणाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनके संपर्क में आए 8 और खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। पैन, आधार कार्ड या पासपोर्ट खोने की चिंता नहीं होगी, इस्तेमाल करें डिजी लॉकर। डिजी लॉकर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि इसके जरिए आप अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप ड्राइविंग करते हैं और जल्दबाजी में अपना ड्राइविंग लाइसेंस और RC बुक घर पर भूल गए हैं तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इसकी हार्ड कॉपी रखने की अनिवार्यता को सरकार ने खत्म कर दिया है। यदि आप डिजी लॉकर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको पैन, आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के खोने की कोई चिंता नहीं होगी। अनुसूचित जाति के दिव्यांग उम्मीदवार को विशेष आरक्षण का लाभ देकर सिविल जज पद पर नियुक्ति दें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में व्यवस्था दी थी कि अनुसूचित जाति के दिव्यांग उम्मीदवार सरोज डेहरिया को विशेष आरक्षण का लाभ देते हुए सिविल जज नियुक्त किया जाए। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि चूंकि 2019 व 2020 की अवधि में याचिकाकर्ता ने सिविल जज बतौर सेवा नहीं दी, अतः उस अवधि का वेतन तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन वरिष्ठता का लाभ अवश्य दिया जाए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।